नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, थर्मामीटर के अंदर चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? तो दोस्तों वो होता है पारा। गामा किरणें किससे बनी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों से बनी होती है। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला एयरबैग में क्या होता है? सोडियम एंजाइड। जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच स्तर क्या होता है? उसका पीएच स्तर होता है 6 से कम हो जाता है। किस विधि द्वारा पानी और शराब के मिश्रण को अलग अलग किया जाता है? आसवन विधि द्वारा। पृथ्वी की सतह पर कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो दोस्तों वो है ऑक्सीजन, O2। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉन डाल्टन ने। अल्फा, बीटा और गामा किरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। नाभिकीय रिएक्टर में अवशोषकों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन और कैडमियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। और भारत में सबसे अधिक कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है भारत में, और ये 4 प्रकार का होता है। और अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मोज़ले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। 15वां क्वेश्चन है, सबसे भारी तत्व कौन सा है? ऑस्मियम सबसे भारी तत्व है। और एक मात्र अधातु जो कि द्रव अवस्था में होती है उसका नाम है ब्रोमीन। उसका नाम है ब्रोमीन। इसके बाद में है एप्सम साल्ट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। जिप्सम किसका अयस्क है? कैल्शियम का। सभी अम्लों में कौन सा तत्व समान रूप से मौजूद होता है? हाइड्रोजन। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 21वां, और वो ये है, देखो दोस्तों ये है, यूरिन का पीला रंग किसकी उपस्थिति से होता है? यूक्रोम की वजह से। दांत की सड़न को कम करने के लिए सभी टूथपेस्ट में कौन सा रसायन होता है? फ्लोराइड होता है। और नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक के रूप में किससे प्रयुक्त किया जाता है? तो D2, जिसको भारी जल भी कहते हैं। भारी जल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना 24वां, देखिएगा। हजामत बनाने के लिए उपयुक्त दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। और सिंदूर का रासायनिक घटक क्या है? मरकरी सल्फाइड। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl विलयन की पीएच की स्वभाव क्या होती है? न्यूट्रल। हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर आधारित है? पास्कल। दूध के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का। अगला प्रश्न है,
प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक ऑब्जेक्ट से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर की। भारत में सबसे पहले हृदय का सफल प्रत्यारोपण किस वर्ष हुआ? 1994 में। रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। रक्तचाप यानी बीपी को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? स्पेग्नोमेनोमीटर। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। बैंगन का रंग किससे लवक के कारण होता है? जेंथोसायनिन की वजह से बैंगन का रंग होता है। टमाटर का लाल रंग किस लवक के कारण होता है? लाइकोपीन की वजह से। छोटी माता रोग के लिए कौन सा विषाणु यानी वायरस जिम्मेदार होता है? वेरिसेला विषाणु जिम्मेदार होता है। न्यूमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को इफेक्ट करता है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। नींबू का कैंकर रोग किस जीवाणु के कारण होता है? जेंथोमोनास सिट्रिक। और अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में सोडियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो 2.5 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर या 4 कोष्ठक होते हैं। सबसे बड़े श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC को किस नाम से जाना जाता है? मोनोसाइट। और अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों में कुल कितनी हड्डियां होती है? 300। मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी को क्या कहा जाता है? स्टेपिस, जो कान की होती है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है गामा किरणें। गामा किरणें उत्सर्जित करने की वजह से कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। रक्त स्राव को रोकने के लिए किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो पोटास एलम का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। और कौन लाल लिटमस को नीला लिटमस में परिवर्तित कर देता है? तो क्षार। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये है इसका आंसर म्यूरिएटिक अम्ल। और कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर है दोस्तों रेडॉन। धान के खेतों में कौन सी गैस मुक्त होती है? मीथेन यानी कि CH4। और अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय किसका उपयोग रासायनिक अस्त्र के रूप में हुआ? मस्टर्ड गैस का। किसके संचयन के कारण दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है? लैक्टिक अम्ल। और अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसका नाम है रेक्टिफायर। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो है हाइड्रोजन, H2। और डिप्थीरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो गला जो होता है उसको इफेक्टिव करता है। इसके बाद में एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी, जो दांतों का रोग है। और कोशिका के केंद्र के अलावा किस कोशिकांग में DNA होता है? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। और दोस्तों अगला लास्ट क्वेश्चन है,
मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किस यौगिक के कारण होती है? तो वो है एमिनो अम्ल की वजह से मछली में दुर्गंध पाई जाती है। दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टडी पॉइंट को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।